नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे गंभीर मुद्दे शिक्षा, जिनका हालत बेहद ख़राब है। पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो दक्षिण भारत, खास करके केरल, जहाँ की शिक्षा भारत में सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है, वैसे कुछ राज्य इसमें बहुत प्रयासरत है और वहाँ रिजल्ट भी पॉजिटिव है। लेकिन आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का। कई लोग अब इस वीडियो के बाद फिर कहेंगे कि सर आप पार्टी के पक्ष में, पार्टी के विरोध में बात कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस गंदी मानसिकता को अपने दिमाग से हटा लो। पहले शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और थोड़ा बहुत आप पहले नियम कानून कायदे को पढ़ लो। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, संविधान संशोधन 86 21A भाग 3 के माध्यम से राइट टू एजुकेशन, जिसको शॉर्टकट में आप RT कहते हैं, 2009 में लोकसभा में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में राइट टू एजुकेशन प्रभावी हो गया। अब राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन कहती है कि देश के हर एक बच्चे को, जिसका उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है, उसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में 1:30 बच्चे, मतलब एक टीचर में 30 बच्चे होने चाहिए। दूसरा एक और आपको बताना चाहूँगा, सर्व शिक्षा अभियान, जिसको आप शॉर्टकट में SSA कहते हैं, ये 2001 में आया था। आप इसको पढ़िए। इसमें कहा गया है कि स्कूल बच्चों के घर के समीप होना चाहिए। मतलब क्लियर है कि आप किसी भी शैक्षणिक जो रूल्स है उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय को बंद किया जा रहा है या किया गया है, वो कहीं से भी सही नहीं है। और फिर कई लोग कहेंगे कि हाई कोर्ट उस पर आदेश कर दिया कि नहीं, सही है। दोस्तों, हाई कोर्ट अब किस परिदृश्य में सही कहा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल विषय, एक जुडिशियरी विषय हो सकता है, लेकिन ये नियम तो क्लियर है। लेकिन इस नियम को ताक पर ही रखा गया होगा। वैसे आगे सुप्रीम कोर्ट भी है और कोर्ट को सम्मान है, ऐसी बात नहीं है, सम्मानीय है, लेकिन उनको भी विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में स्कूल बंद होना उचित बात है। दूसरी पहलू ये है कि आप किसी भी विकसित देश के एजुकेशन सिस्टम को देखिए, पढ़िए। अमेरिका में 90% विद्यालय सरकारी विद्यालय है। जापान में आप बहुत सारे लोग कहानी पढ़े होंगे, देखे होंगे, एक बच्चों के लिए एक रूट पर ट्रेन चलवाया गया कि उस बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो इस तरह से एक ही बात कहा जा सकता है कि यदि कोई सरकार शिक्षा के प्रति इतना अगंभीर है, इतना उदासीन है, फिर इस देश का तो बेड़ा गर्क होने वाला है, मैं यही कहूँगा। और जो शिक्षा के विरोध में बात करे, रियल में वही देश के वास्तविक दुश्मन है। अब परिस्थितियाँ जो भी हो, मैं कहूँगा इस पर पुनः विचार होना चाहिए। योगी जी बड़ी फेमस मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा से इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार विचार करें और प्राइमरी बच्चों को जो विद्यालय है लौटा दें। एकदम क्लियर लिखा गया, आप लोग पढ़िए SSA को, सर्व शिक्षा अभियान को, कि विद्यालय बच्चों के घर के समीप होना चाहिए। साथ ही साथ
बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विद्यालय का हालत ख़राब है, कई लोग ये भी कहते हैं कि टीचर पढ़ाते ही नहीं हैं तो फिर विद्यालय चलाने की क्या फ़ायदा है। वास्तव में गलती शिक्षक में भी हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आप उसे दुरुस्त करिए, आप उसे ठीक करिए। और इसका 2-3 तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है मेरी समझ से। एक तो सबसे पहले पूरे देश के विद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। दूसरा बात कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी टीचर हैं, अधिवक्ता हैं, इंजीनियर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, एक आदेश हो कि सभी को सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना होगा, उसके बाद ही आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर ऑटोमेटिक सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ ही दिनों में हमको लगता है शिक्षा व्यवस्था सही हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर विचार करिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसको पार्टी पॉलिटिक्स के नज़रिए से नहीं देखिए। शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, देश के विकास के लिए ज़रूरी है। आज वही देश सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, जो शिक्षा को पहले स्थान पर रखा है। तो आप शिक्षा को यदि आखिरी स्थान पर रखते हैं तो आपका बेड़ा निश्चित ही गर्क होगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।